लॉकडाउन के चलते सामान्य मौत पाने वाले लोगों का अंतिम संस्कार तो कराया जा रहा है, लेकिन उनकी अस्थियों का विसर्जन नहीं हो पा रहा, क्योंकि लॉकडाउन के चलते मृतकों के परिजनों को परमिशन नहीं मिल रही है, जिसके चलते उनकी अस्थियां शमशान घाट से लॉकर में विसर्जन का इंतजाम कर रही हैं। कोरोना संकट के बीच भोपाल में कई लोगों को अपनी जान कोरोना से गंवानी पड़ी, तो वहीं कई लोग अलग अलग बीमारियों का भी शिकार हो गए। भोपाल में सामान्य मौत पाने वाले लोगों के परिजनों ने अंतिम संस्कार तो करा दिया, लेकिन अभी भी उनकी अस्थियां शमशान घाट के लॉकर में रखी हुई हैं। मनुष्य का जब देहांत हो जाता है और उसे लोग शमशान घाट लेकर पहुंचते हैं तो शमशान घाट पे चंद लाइनें लिखी होती हैं। ये लाइनें होती हैं कि यहाँ तक लाने के लिए शुक्रिया दोस्तों, आगे का सफ़र हम खुद तय करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि लॉकडाउन के चलते ये सफ़र अभी अधूरा ही है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते लोगों को अस्थियां नहीं दी गईं। अस्थियां नहीं मिलने से परिजन परेशान हैं। कि नॉर्मल मृत्यु हुई थी, 82 साल की बुजुर्ग महिलाएं थी और उनके परमिशन के लिए हम लोग गए थे। 3 दिन हो गए तो अभी तक के परमिशन उनकी मिल नहीं पा रही है। कलेक्टर भी गए, सब दूर गए और नेट पे भी उन्होंने करा तो भी परमिशन नहीं मिल पा रही है। तो हिंदू धर्म के हिसाब से 3 दिन में खारी ठंडी होना चाहिए, मगर आज 2 दिन हो गए फिर भी खारी ठंडी नहीं हो पा रही है। न सिर्फ भदभदा विश्राम हॉट में होने वाले अंतिम संस्कार वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि शहर के दूसरे शमशान घाटों पर भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है कि शमशान घाट के अंदर ही तमाम जो अस्थि कलश हैं वो इस तरह से रखे हुए हैं, यानी कि जो भी व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है उसके जो परिजन हैं, उसके परिवार वाले इन जो अलमारियां दिख रहे हैं आपको दिखाई दे रही हैं, इन अलमारी के अंदर वो कलश को रख देते हैं और जब लॉकडाउन का पीरियड समाप्त होगा, लॉकडाउन खत्म होगा, उसके बाद ये तमाम जो कलश हैं यहाँ से उठकर जाएंगे और इनको विसर्जित किया जाएगा। परिजनों की परेशानी को देखते हुए शमशान घाट प्रबंधन लोगों को सांत्वना दे रहा है कि फिलहाल सभी अस्थियों को सुरक्षित रखा गया है। जो यहाँ अस्थि विसर्जन करते हैं, क्योंकि उनके पास में जाने के लिए कोई साधन नहीं है, इधर लॉकडाउन लगा हुआ है, इधर ये परमिशन नहीं मिल रही है, जिससे तैसे यहाँ पे अस्थियाँ 30 दिन यहाँ पे कलेक्ट करके और यहाँ लाकर में रख देते हैं। उनको हम पूरी व्यवस्था देते हैं, यहाँ जोर झोला बैग वगैरह, लाकर नंबर, मोबाइल नंबर सब लिखवा कर। इधर हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने भी इस पर नाराजगी जताई है और उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि प्रशासन ऐसी व्यवस्था करे जिसके चलते लोग अस्थियों का विसर्जन आसानी से कर सकें, भले ही उसके लिए कुछ नियम बनाए जाएं। तो वहाँ की अनुमति शासन को प्रदान करनी चाहिए। मेरे ये नहीं समझ आता कि एक तरफ आप शराब की दुकानों की तो अनुमति आप प्रदान कर रहे हैं, जहाँ पर कि कोरोना फैलने की महामारी का बहुत सबसे ज़्यादा डर है, लेकिन सनातन धर्म के अनुसार जो है शमशान घाट में लाकरों में अस्थियाँ का ढेर लगा जा रहा है। क्या हम कहते हैं कि आप ज़्यादा लोगों की अनुमति ना दे, कलेक्टर साहब ज़्यादा अनुमति, शासन ज़्यादा लोगों की अनुमति नहीं दे, सिर्फ एक ड्राइवर और 2 व्यक्ति की अनुमति भी अगर देगा तो अस्थियों का विसर्जन जो है विधिवत हो जाएगा। हिंदू संस्कृति में किसी के देहांत के बाद उसकी अस्थियों का विसर्जन किया जाता है, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन ऐसा लगता है कि शमशान घाट तक पूरा हुआ ये सफर अभी कुछ लोगों के लिए आधा अधूरा ही बनकर रह गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार शुद्ध नदियों में अस्थियों का विसर्जन किया जाता है, लेकिन यहाँ से किसी को भी परमिशन नहीं होने के चलते तमाम जो अस्थि कलश हैं वो शमशान घाट के अंदर ही रखे हुए हैं। यहाँ पर बाकायदा लॉकर बनाए गए हैं जिसके अंदर तमाम लोगों की अस्थियाँ रखी हुई हैं, लेकिन फिर भी सब यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द लॉकडाउन ख़त्म हो और वे अपने लोगों का जो अस्थि कलश यहाँ पर रखा हुआ है उन्हें पुण्य नदियों में जाकर सिराएं और उनका तर्पण कर उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना करें। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।